वीडियो वायरल, आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी पाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने जांच की है। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। वाराणसी के स्कूल प्रबंधक से रिश्वत मांगी थी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 लाख रुपए मांगने का ये आरोप है। डीजीपी मुख्यालय ने जांच का आदेश दिया था और जांच की गई है तो इसमें दोषी पाए गए हैं। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी पाए गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने जांच की है और कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। 20 लाख रुपए मांगने का ये आरोप लगा है। हालांकि कहा जा सकता है काफी दिनों से इस पूरे मामले में जांच चल रही थी। अब ये जो जांच हो चुकी है इसमें दोषी पाया गया है। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह जो है वो दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से मिलने, जहां पर घूसखोरी के कथित वीडियो ये वायरल हुआ था और ये मामला जब सामने आया उसके बाद इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई और जब ये जांच हुई तो अनिरुद्ध सिंह जो कि आईपीएस दोषी करार पाए गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने जांच की है। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की तैयारी जो है वो की जा रही है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, जरा बताइए, क्योंकि आईपीएस अनिरुद्ध सिंह जो है वो दोषी पाए गए हैं और काफी लंबे समय से इस पूरे मामले में जांच चल रही थी। देखिए, आईपीएस अफसरों की जो एक नियमावली होती है उसके तहत एक वृहद दंड का प्रावधान है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उसके तहत कार्रवाई हो सकती है आईपीएस अनिरुद्ध सिंह पर। मार्च में ये वीडियो काफी चर्चा में आया था। हालांकि मामला कुछ पुराना है। वाराणसी में जब ये तैनात थे उस वक्त वहां के एक स्कूल संचालक थे। वीडियो कॉल पर अनिरुद्ध सिंह पर घूस मांगने का आरोप लगा था। 20 लाख रुपए मांगे थे, ऐसा वीडियो वायरल देखकर प्रतीत हो रहा था। तो जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जांच सौंपी गई वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को। उन्होंने अपने एक सीनियर अधिकारी से जांच कराई है और जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी गई है डीजीपी मुख्यालय को। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस जांच में अनिरुद्ध सिंह को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की सिफारिश हो सकती है। ऋषभ, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं जो कार्रवाई की जाएगी वो किस तहत कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है ऋषभ? आईपीएस अफसरों को सजा देने की जो नियमावली होती है उसके तहत इसमें कार्रवाई होती है। कुछ इनको प्रमोशन इनका डिले हो सकता है या इनका जो इंक्रीमेंट होता है सैलरी में उसको रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब कार्रवाई की तैयारी यहां पर की जा रही है। किस तरीके से कार्रवाई आगे की जाएगी वो भी बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बृजभूषण सिंह के आवास पहुंचा है संदिग्ध। दिल्ली पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। शख्स बृजभूषण के बारे में पूछताछ कर रहा था। आवास पर उनके स्टाफ से पूछताछ कर रहा था। बृजभूषण के स्टाफ ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि दिल्ली से मिल रही है। बृजभूषण सिंह के आवास पर एक संदिग्ध पहुंचा और आपको बताते चले कि वहां पर जो मौजूद थे लोग उनसे पूछताछ कर रहा था। हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो शख्स जिसको हिरासत में लिया गया है वो बृजभूषण के बारे में पूछताछ कर रहा था और आवास पर उनके स्टाफ से भी पूछताछ कर रहा था। हालांकि हिरासत में ले लिया गया है। बृजभूषण के स्टाफ ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, इस बारे में जानकारी दी। जालौन में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के युवकों ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाने की कोशिश की है। परिजनों ने नाबालिग लड़की को इन लड़कों के चंगुल से छुड़ाया है। इसके बाद नाबालिग को भगाने वाले लड़कों की जमकर पिटाई की गई। इस पिटाई से एक लड़का जो है बुरी तरह से जख्मी हो गया है। बताया ये जा रहा है कि पकड़े गए लड़के की अगर बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोपी लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया है और कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया है। तो नाबालिग लड़की को रिहा कराया गया है और इसी तहत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एमपी के ग्वालियर के रहने वाले हैं ये आरोपी। घर से भगाने की कोशिश करने का इन पर ये आरोप लगा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई भी की, पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद भगाने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते ही इन दोनों को पकड़ लिया गया और इसकी पिटाई की गई और अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। परिजनों ने जमकर इन आरोपियों की धुनाई की है। नाबालिग लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसे भगाने की कोशिश कर रहा था।
कानपुर देहात में शिवली कोतवाली पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है और इसके अलावा एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गया है। पुलिस ने घायल आरोपी और इंस्पेक्टर को शिवली सीएचसी में भर्ती कराया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार आरोपी भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। आरोपी की फायरिंग से एक इंस्पेक्टर घायल हो गया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। बुलंदशहर में मूक बाधिर लड़की के साथ पड़ोसी लड़के ने रेप किया है। इसके बाद वो गर्भवती भी हो गई। लड़की के पेट में दर्द होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई है। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी। आरोप के मुताबिक करीब 4 से 5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। डर के चलते लड़की ने अपने परिजन को कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए महिला जिला अस्पताल में भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खुर्जा नगर है, इसके अंतर्गत का ये घटना है। पीड़िता जो लड़की है उसके परिजनों की शिकायत पे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि वो लड़की जो है नाबालिग के साथ साथ वो मूकबधिर भी है, लेकिन उसने अपने परिजनों से शिकायत की, जिस पर परिजनों ने थाने को जानकारी दी और इसमें मुकदमा लिख लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चूँकि इसने ये घृणित काम किया है तो इसमें कठोर से कठोर और शीघ्र से शीघ्र माननीय न्यायालय से इसमें कार्यवाही कराई जाएगी, इसको दंड दिलाया जाएगा। फिरोजाबाद में कपड़े की दुकान में आग लग गई है और इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद यह आग बुझाई है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है। इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब सिरसागंज से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई, लेकिन तब तक दुकान में रखे कपड़े जलकर राख हो गए। गाजियाबाद में पिटबुल डॉग ने बच्चे को बुरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया है। इसके बाद महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। पीड़ित लड़के के परिजनों ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में शिकायत लिखित में दी है। पुलिस ने पिटबुल के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस डीबी भोसले की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग इस मामले की जांच कर रही है। सरकार ने आयोग की जांच पूरी कर 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। तो जांच कमीशन आज अपना रिपोर्ट सौंप सकती है और सरकार के द्वारा ये न्यायिक आयोग की टीम बनाई गई थी। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था। तो कहा यह जा रहा है कि आज रिपोर्ट जो है वो पेश की जा सकती है। तो आज 2 महीने का जो समय है वो बीत चुका है। आज वो समय पूरा हो गया है। सीएम योगी आज सोनभद्र के दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो लगभग 414 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। अब से थोड़ी देर में सीएम योगी सोनभद्र पहुंचेंगे और 217 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी डाट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी करीब 2 घंटे सोनभद्र में रहेंगे। जनसभा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री संजीव कुमार भी मौजूद रहेंगे। आगे भी खबरें जारी है। यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। बाराबंकी में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक मां ने अपने 5 दिन के नवजात बच्चे के हाथ की उंगलियां जला दी है। अंधविश्वास के चलते उसने बच्चे की उंगलियां खौलते तेल में जला दी। मासूम को इलाज के लिए फतेहपुर सीएचसी लाया गया है। आश्रया नाम इस महिला ने नवजात बच्चे की उंगलियां गर्म तेल में इसलिए जला दी क्योंकि वो ना तो ठीक से दूध पी रहा था और ना ही
रो रहा था, इसलिए उसे लगा कि बच्चे पर भूत प्रेत का चक्कर है। आशिया के मुताबिक उसके 2 बच्चे पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उसे डर था कि इस बच्चे को भी कुछ ना हो जाए। इसलिए ऊपरी चक्कर को दूर हटाने के लिए उसने अपने नवजात बच्चे की उंगली गर्म तेल में जलानी चाहिए, लेकिन गलती से उसकी सारी उंगलियां तेल में चली गईं। तो देखिए किस तरीके से अंधविश्वास इस मां पर हावी हुआ और इस मां ने अपने 5 दिन के बच्चे की उंगलियों को गर्म तेल में डाल दिया, क्योंकि इस मां को ऐसा लग रहा था कि इसके बच्चे के ऊपर कहीं भूत प्रेत का कोई साया तो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा ना कुछ खा पी रहा है और साथ ही ना ही वो रो रहा है। और इसी की वजह से इस मां ने अपने बच्चे की उंगली गर्म तेल में डाल दी। आगरा कैंट में 2 नशेड़ी लड़कों के बीच मारपीट हुई है। स्टेशन के गेट पर दोनों करीब आधा घंटे तक आपस में गुत्थम गुत्थी करते रहे। कहीं जा रहे एक सिपाही ने उन्हें रोककर हटाया, लेकिन सिपाही की जाते ही दोनों फिर से भिड़ गए। इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ का कोई भी जिम्मेदार वहां नजर नहीं आया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर आप आगरा से देख रहे हैं, जहां पर सिपाही के जाते ही आपस में ये दोनों नशेड़ी भिड़े हैं। मथुरा में चल रहे वाटर पार्क और स्विमिंग पूल पर कार्रवाई जारी है। 9 वाटर पार्क और स्विमिंग पूल संचालकों को नोटिस भेजा गया है। खेल अधिकारी ने ऐसे वाटर पार्क पर एक्शन लिया है और आरोप के मुताबिक ये वाटर पार्क बिना मानकों का पालन किए चलाए जा रहे हैं और भारी मात्रा में पीने के पानी की बर्बादी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 स्विमिंग पूलों पे कार्रवाई हुई, जो वैसे खुले हुए हैं उनको नोटिस दे के बंद कराया गया है और 5 जिमों पे जिनको नोटिस दिया गया और बंद करने के आदेश। परमिशन उसको नहीं मिली है, उनने एप्लीकेशन दी है हमारे इधर, तो परमिशन अभी हमारे यहाँ से नहीं है उसकी। और मैं आप बता रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं आज चेक करने जाता हूँ, अगर वो चल रहा तो उसको बंद कराने के लिए। बहराइच में एचडीएफसी बैंक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बैंक में आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग कैसरगंज थाना क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में लगी है। आग पर काबू पाए जाने के बाद अब नुकसान का आकलन भी लगाया जा रहा है। लखनऊ के इंदिरानगर के रविंद्रपल्ली में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। घर में एक बुजुर्ग फंसे हुए थे, जिन्हें ताला तोड़कर फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला और फिर किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी थी। अमरोहा में बिजली का तार टूटे से ठेले में आग लग गई। इसके बाद फलों का ठेला धू-धू कर जलता रहा। आरोप के मुताबिक सूचना दिए जाने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। थाना हसनपुर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। झांसी में गुरसहाय कस्बे के पावर हाउस में रखे बड़े ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। इससे पूरे गुरसहाय कस्बे की बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। बड़े ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद एक कई धमाके होने से लोगों में हड़कंप मच गया। आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।